स्वागत है दोस्तों, हमारे 5 फैक्ट्स चैनल पर। आज हम बात करेंगे ब्राह्मण से पहेले के बारे में। आइए शुरू करते हैं। कैसे हुआ हमारा ब्रह्मांड पैदा? और अगर इस सवाल का जवाब देना मुश्किल लगता है तो सोचिए कि हमारे ब्रह्मांड से पहले क्या था। जब वैज्ञानिक इतिहास के सबसे कठिन सवाल का जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं, चलिए जानते हैं कि अब तक उन्होंने क्या खोजा है। 20वीं सदी में इस रहस्य पर रोशनी डाली गई और इसका श्रेय जाता है इस व्यक्ति को, एडविन हबल। एक दिन दक्षिणी कैलिफोर्निया के माउंट विल्सन पर उन्होंने अपने टेलीस्कोप को आकाश की ओर इंगित किया और पाया कि ये चारों ओर बिखरी हुई गैस की अनियमित बादलें वास्तव में दूसरी आकाशगंगाएं हैं और उनकी संख्या बहुत अधिक है। इसके अलावा उन्होंने कुछ और भी सीखा जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये आकाशगंगाएं लगातार गति कर रही हैं। तो इससे क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, और अगर यह फैल रहा है तो इसका मतलब है कि इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से हुई होगी, है ना? अब हमें केवल समय को उलटा चलाना है और देखना है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। तो फिर यह कहां से आई? चलो एक पुराने घड़ी के पेंडुलम की तरह सोचते हैं। पेंडुलम आगे और पीछे झूलता है और इसका आंदोलन निरंतर और न रुकने वाला है। लेकिन क्वांटम समय ऐसा नहीं होता, यह छोटे खंडों में बंटा होता है। तो जब एक खंड का अंत होता है तभी अगले खंड की शुरुआत होती है। बोजवाल्ड के अनुसार ब्रह्मांड का हर प्रारंभ पिछले ब्रह्मांड का अंत था। इस सिद्धांत के अनुसार हमारे ब्रह्मांड से पहले और भी अनगिनत ब्रह्मांड थे और आगे भी होंगे। दूसरी ओर कुछ वैज्ञानिक और भी अजीब विचार लेकर आते हैं। दक्षिण अफ्रीकी भौतिक विज्ञानी नील ट्यूरोक और उनके साथी पॉल स्टीनहार्ड एक और सिद्धांत पेश करते हैं। वे कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड सिर्फ एक अनंत संख्या में से एक है और हर बार एक ब्रह्मांड का जन्म तब होता है जब दो ब्रह्मांड आपस में टकराते हैं। उनके अनुसार हमारा ब्रह्मांड एक झिल्ली ब्रेन के भीतर स्थित है और इस तरह के अनगिनत ब्रह्मांड हमारे आसपास मौजूद हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते क्योंकि वे एक अलग आयाम में स्थित हैं। यह थ्योरी स्ट्रिंग थ्योरी और एम थ्योरी पर आधारित है, जो क्वांटम मैकेनिक्स के दो बड़े सिद्धांत हैं। अगर ये सिद्धांत सच साबित होते हैं तो ये हमारे ब्रह्मांड के लगभग हर रहस्य को सुलझा सकते हैं। हालांकि इस विचार को पहले हंसी में उड़ा दिया गया था, लेकिन ट्यूरोक और स्टीनहार्ड ने हार नहीं मानी। विज्ञान में नई खोजें हमेशा संघर्ष और डर के बिना नहीं होती।
तो कौन सी थ्योरी सही है? अभी के लिए हमारे पास सबूत नहीं है, इसलिए हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। लेकिन शायद एक दिन हमें कुछ ऐसा मिलेगा जो हमारे सवालों के जवाब देगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके सवालों का कुछ जवाब मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अधिक जानकारी के लिए इन वीडियो पर क्लिक करें और ब्राइट साइड पर बने रहें।